गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 29 लेके, जिसमें आज हमें देखना है कि यार डॉकर एक्सपोज क्या होता है। मैंने आपसे एक जगह बात की थी कि डॉकर में पोर्ट एक्सपोज किए जाते हैं, पोर्ट ओपन कर दिए जाते हैं जिससे कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आज इसी पर मजीद एक लैब लेकर आए हैं। डिटेल में हम लोग देखेंगे कि पोर्ट एक्सपोज क्या होता है डॉकर के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। और अभी हम डॉकर को डिटेल में पढ़ रहे हैं, राइट। ये नेटवर्किंग का पार्ट है, डॉकर नेटवर्किंग का। हालांकि मैं डॉकर की एक अलग से भी जो डॉकर का सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर का जो कोर्स होता है वो मैं अलग से लेकर आऊंगा, बट अभी नहीं। बट अभी भी मैं आपको डॉकर काफी डिटेल में बता रहा हूं। जो 20-30-40% जो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, जो सिर्फ एक डॉकर जानने वाले बंदे को करना है, वो हम बाद में करेंगे, उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। और कुछ टॉपिक्स में अभी आपको आने वाले जो वीडियोस हैं डॉकर कंप्लीट होने के बाद, जब मैं CI/CD करा दूंगा, आपको एनसिबल करा दूंगा, उसके बाद कराऊंगा, क्योंकि तब वो पिक्चर ज्यादा क्लियर हो पाएगी। तो फिलहाल हमें देखना है कि पोर्ट एक्सपोज क्या होता है। तो इसको जरा समझने की कोशिश करें आप। देखिए, हम अपना अकाउंट कहां बनाते हैं? हम अपनी मशीन जो है, हम EC2 मशीन जो है वो हम AWS के ऊपर बनाते हैं। हम AWS के ऊपर एक EC2 मशीन लेते हैं, EC2 इंस्टेंस लेते हैं, और बेसिकली ये हमारी होस्ट मशीन होती है ना। ये होस्ट मशीन होती है हमारी, जो हमने AWS पे ली है। और इस होस्ट मशीन के ऊपर हम जनरली क्या चलाते हैं? हम हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं। ये बात आपको पता है। इसी लिनक्स के ऊपर, इसी होस्ट के ऊपर हम क्या क्रिएट करते हैं? हम पहले डॉकर इंस्टॉल करते हैं, और डॉकर इंस्टॉल करने के बाद हम उसके ऊपर जो है कंटेनर क्रिएट करते हैं। तो मैं सीधा कंटेनर बना रहा हूं कि हमने हमारा जो कंटेनर है वो क्रिएट कर दिया EC2 मशीन के ऊपर, यानी AWS में जो हमारी मशीन है, EC2 इंस्टेंस है, उसके अंदर जाके डॉकर इंस्टॉल करते हैं। आपको पता है, नहीं भी पता है तो मैं लैब में दिखाऊंगा। और फिर हम कंटेनर क्रिएट करते हैं। कंटेनर एक भी क्रिएट कर सकते हैं, एक से ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सवाल क्या है? अब आखिर ये पोर्ट एक्सपोज हमें क्यों करने पड़ते हैं? देखें, एक बात आप समझें कि कंटेनर को अगर मैं कहता हूं इस कंटेनर में मैं कुछ भी रन कराता हूं, ठीक है, और मैं कोई एप्लीकेशन चला सकता हूं, मैं कोई वेब पेज बना सकता हूं, कोई वेबसाइट रन करा सकता हूं। पर अब तक हमने ये नहीं देखा कि इस कंटेनर को इंटरनेट से कैसे एक्सेस किया जाए। अगर कोई यूजर है और वो इंटरनेट पे बैठा है, तो इंटरनेट के थ्रू जो यूजर है ये कैसे एक्सेस करेगा कंटेनर को? कोई तरीका तो होना चाहिए। हमने अब तक कंटेनर को एक्सेस किया EC2 के अंदर जाके, हम इसके अंदर गए, फिर यहां से हम कंटेनर में जाते हैं और फिर वो सारा काम करते हैं। अब तक हमने ऐसा कुछ नहीं करके देखा जिसमें एक बंदा जो बाहर बैठा है, वो चाहे हिंदुस्तान में बैठा हो, चाहे वो अमेरिका में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, वो इसको एक्सेस करना चाहता है, या इसमें जो वेबसाइट चल रही है, जो एप्लीकेशन चल रही है, उसको एक्सेस करना चाहता है। वो कैसे करेगा? अब आप कहेंगे सर IP से करेगा, IP एड्रेस। तो आपको याद रखना है, कंटेनर का खुद का कोई IP एड्रेस नहीं होता है। कंटेनर के पास कोई IP एड्रेस नहीं होता। जिन लोगों को ये नहीं पता IP एड्रेस क्या होता है, मेरी बहुत पॉपुलर सीरीज आपकी पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। IP वर्जन 4 का एक लेक्चर है, सिर्फ वो एक आप देख लें, IP वर्जन के आप मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। वो एक लेक्चर है मेरे ख्याल से 1 घंटे का, और वो अगर आपने देख लिया तो IP का हर एक सवाल आपके जहन से क्लियर हो जाएगा। तो IP जो है वो कंटेनर के पास नहीं होती, और इंटरनेट से अगर किसी भी चीज को एक्सेस करना है तो IP ही जरूरी है। ये आप जानते हैं, बिना IP के तो नहीं कर सकते। हम जब EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करते हैं तो पुट्टी में क्या डालते हैं? इसकी पब्लिक IP डालते हैं कि नहीं डालते हैं? तो अब कंटेनर की कोई IP नहीं होती, तो कंटेनर में जो चीज चल रही है, जो एप्लीकेशन चल रही है, जो मैंने वेबसाइट बनाई है वो चल रही है, वो दिखेगी कैसे जब इसका कोई IP एड्रेस ही नहीं है? आप कहेंगे सर एक तरीका है कि हम वेबसाइट में किसी तरीके से, सॉरी, होस्ट मशीन पे किसी तरह पहुंच जाएं, क्योंकि EC2 के पास अपना पब्लिक IP होता है, तो हम EC2 के पास पहुंच जाएं और EC2 हमें कंटेनर में पहुंचा दे और कंटेनर का डेटा दिखा दे। तो बिल्कुल सही बात है कि किसी तरीके से मेरा यूजर जो है वो, क्योंकि EC2 के पास तो पब्लिक IP होती है अमेज़न के अंदर, तो वो EC2 में पहुंच जाए और किसी तरीके से EC2 कंटेनर का कंटेंट दिखा दे, तो सारा मसला क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके लिए क्या करते हैं कि हमारे पास लॉजिकल पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। 0 से लेकर 65,535 पोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, लॉजिकल पोर्ट्स, ठीक है। हालांकि इसमें से पॉपुलर सिर्फ कुछ ही होते हैं, 1000 और 1024 के आसपास। उसके बाद सारे मतलब अवेलेबल हैं, बट उतने सारे पॉपुलर नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। लॉजिकल पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। ये हर सिस्टम के अंदर होते हैं, हर कंप्यूटर में होते हैं, और ये काम करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है।
अब सवाल ये आता है, बहुत सारे जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं जिन्होंने आज तक ये नहीं पढ़ा, वो कहेंगे सर इस लॉजिकल पोर्ट का मतलब क्या है। देखिए कंप्यूटर के अंदर हमारे पास हर चीज का काम फिक्स है। अब आप बैंक में जाते हैं, बैंक में 4 खिड़कियां बनी हुई हैं। एक में लिखा हुआ है कि आप पैसे निकाल सकते हैं, उस विंडो पे जाएंगे तो पैसे निकाल सकते हैं अपने खाते में से। दूसरी एक विंडो है, वहां में आप पैसे डाल सकते हैं, वहां अगर आप जाएंगे तो आप पैसे जमा कर सकते हैं। फिर एक और विंडो है जहां आप अकाउंट खोलने के लिए जा सकते हैं। एक और विंडो है जहां अगर आपका एटीएम का प्रोसेस किया हुआ एटीएम लेना चाहते हैं, आप वहां जाएं। यानी बैंक पे अलग अलग काउंटर बने हुए होते हैं। अब आपने जहां पैसे जमा करने का काउंटर है, वहां जाके कहने लगे आपकी मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे चाहिए, वो कहेगा सर बगल वाले विंडो पे जाओ। आप कहोगे नहीं वहां तो 10 बंदे खड़े हैं, मैं नहीं, आप निकाल के दो। वो नहीं दे सकता क्योंकि उसको परमिशन ही नहीं है, उसको पैसे जमा करने की परमिशन है, देने की परमिशन नहीं है। यानी कि पोर्ट डिफाइन है, वहां पे पैसा आ सकता है, वहां से जा नहीं सकता। ऐसे जो विड्रॉल वाला है वहां पैसा दिया जाएगा, वहां लिया नहीं जा सकता। यानी हमने क्या किया, उसका काम फिक्स कर दिया। इस पोर्ट का काम है पैसे देना, इस वाले पोर्ट का काम है पैसे लेना, वो विंडो को अगर हम कहें। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर हर एक काम के लिए अगर आपने किसी से कोई फाइल लेनी है, उसका एक अलग पोर्ट होता है। अगर मेल किसी को भेजना है, ईमेल किसी को आप भेज रहे हैं गूगल के थ्रू, उसका अलग पोर्ट होता है। ईमेल कोई आपको भेज रहा है, आपके कंप्यूटर में आ रहा है, जा नहीं रहा, आ रहा है, उसका अलग पोर्ट होता है। अगर कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हो आप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू किसी सर्वर पे, उसका अलग पोर्ट होता है। अगर इंटरनेट एक्सेस करना है, उसका अलग पोर्ट होता है। तो हर एक चीज का कंप्यूटर में पोर्ट डिफाइन है, जो बाय डिफॉल्ट ओपन होते हैं कंप्यूटर के अंदर, ये बाय डिफॉल्ट ओपन होते हैं। तो हमारे पास सारा ट्रैफिक आ भी सकता है और सारा ट्रैफिक जा भी सकता है, कोई मसला नहीं है। जितने पॉपुलर पोर्ट्स हैं वो बाय डिफॉल्ट ओपन होते हैं। बात समझ आ गई। यानी हर एक काम के लिए कंप्यूटर में आप कोई भी XYZ चीज कहेंगे ना कि सर ये वाला काम है, तो उसका भी अपना पोर्ट होगा। आपने लैन लगाया, उसका पोर्ट अलग है। कोई फाइल आ रही है, उसका पोर्ट अलग है। ब्लूटूथ के थ्रू कोई डेटा जा रहा है, उसका पोर्ट अलग है। हर एक चीज के लिए काम डिफाइन है। समझ में आ रही है बात। अब वही पोर्ट जो होते हैं, हमने क्या करने हैं, वो पोर्ट हमारे कंटेनर में भी होते हैं, वो पोर्ट हमारे EC2 मशीन में भी होते हैं। अब हमें क्या करना है कि वो वाला पोर्ट जहां से इंटरनेट एक्सेस होता है, HTTP, मैंने बहुत बार आपको सिक्योरिटी ग्रुप में लिखवाया, आपने देखा भी होगा, पोर्ट नंबर 80 होता है। याद आ गया? नहीं आया तो मैं दिखाऊंगा आपको आज लैब के अंदर। तो HTTP का पोर्ट क्या होता है, 80 नंबर पोर्ट होता है। यानी HTTP इंटरनेट के थ्रू कोई बंदा आ रहा है तो वो 80 नंबर पोर्ट से आ सकता है, डेटा एक्सेस कर सकता है। तो अब ये 80 नंबर पोर्ट इसके अंदर भी होगा, EC2 मशीन के अंदर भी होगा और कंटेनर में भी होगा। अगर मैं इस पोर्ट को इसके साथ मैप कर दूं, मैप का मतलब इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर दूं कि ये बंदा यहां पे जो भी चीज आए वो सीधा इस पाइप से होती हुई यहां चली जाए, और यहां पे सपोज मेरी वेबसाइट चल रही है तो उसको क्या दिखेगी, उसको सीधा वेबसाइट दिखेगी, क्योंकि मैंने काइंड ऑफ एक कनेक्शन बना दिया, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बना दिया। ये पोर्ट है, पोर्ट नंबर 80 है ये। मैंने कहा कि ये पोर्ट जो है, होस्ट का जो पोर्ट है, इसको मैप कर दो 80 नंबर पोर्ट कंटेनर के साथ। तो इससे मतलब क्या है कि इसका 80 नंबर इसके 80 नंबर के साथ मैप हो जाएगा। ठीक है। जनरली आप याद रखिएगा, आप EC2 के पोर्ट तो चेंज कर सकते हैं, बट कंटेनर के डिफॉल्ट होते हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। यानी 80 नंबर का HTTP के लिए होता है तो HTTP रहेगा, आप उसको 81 नहीं कर सकते। यहां पॉसिबल है, होस्ट में आप अलग पोर्ट डिफाइन कर सकते हैं, कोई मतलब मसला नहीं है, बट यहां नहीं करते। तो जनरली प्रेफर ये किया जाता है कि आप डिफॉल्ट लेके चलें। HTTP का 80 होता है, आप 80 लेके चलें। ठीक है। तो अब मैंने कहा कि भैया इस पोर्ट को इसके साथ मैप कर दो। अब सपोज इस यूजर ने वेबसाइट एक्सेस करनी है, ये वाली, ठीक है ना। अब ये इसकी रिक्वेस्ट आई, इसने IP एड्रेस एक्सेस किया। सपोज इस होस्ट का IP एड्रेस था 1.1.1.1, तो इसने ये IP एड्रेस सर्च किया। अब जैसे ये इस IP एड्रेस पे गया तो ये इसकी रिक्वेस्ट कहां पहुंची, होस्ट के पास पहुंची। होस्ट के किस नंबर पोर्ट पे पहुंची, 80 नंबर पे। लेकिन जैसे ये 80 पे आई ना, ये अपने आप यहां पहुंच गई। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड है। तो इसकी रिक्वेस्ट जैसे इस पोर्ट पे आएगी, ये हमने मैप कर रखी है, इन दोनों के बीच में एक रिश्ता बना रखा है। तो जो रिक्वेस्ट यहां आएगी वो ऑटोमेटिक कहां पहुंच जाएगी, यहां पहुंच जाएगी। अब 80 नंबर पोर्ट पे क्या कनेक्टेड है, आपने एक वेबसाइट होस्ट की हुई है, तो यहां पे जो वेबसाइट वाला वेब पेज है वो यहां रिस्पॉन्स में आएगा और इसको दिख जाएगा। यानी कंटेनर में जो भी वेबसाइट चल रही है वो इसको दिख गई। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इसके पोर्ट को इसके साथ मैप करना पड़ा और एक्सपोज करना पड़ा। पोर्ट एक्सपोज का मतलब ही यही है
है ना। एक्सपोज क्या होता है, आप कहते हैं ना आपने इस बंदे को एक्सपोज कर दिया, यानी उसका खुलासा कर दिया, आपने उसकी उस बात का खुलासा कर दिया, है ना। तो अब उसे हम कहते हैं एक्सपोज कर देना, कि हमने उसकी बात खोल दी या उसकी खुलासे कर दिए हमने, है ना। तो ऐसे यहां पे इस पोर्ट को एक्सपोज करने का मतलब क्या है कि 80 नंबर पोर्ट जो है वो पब्लिकली सबके लिए ओपन है, पूरी दुनिया में कोई भी आके उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकता है अगर हमने उसको पोर्ट को एक्सपोज कर दिया। मैप करने का मतलब है कि कंटेनर का पोर्ट होस्ट के पोर्ट के साथ कनेक्ट हो गया है। अब कंटेनर पे जो भी रिक्वेस्ट, होस्ट पे जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो कंटेनर में डायरेक्ट चली जाएगी, क्योंकि दोनों के दरमियान रिश्ता बन गया। जो चीज यहां आएगी वो ऑटोमेटिक यहां, अब जैसे मैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, हम दो बेस्ट फ्रेंड है सपोज करें। अब कहते हैं ना अरे इसको पता है तो इसके बेस्ट फ्रेंड को पता ही होगा, क्योंकि ये सारी बातें उससे शेयर करता है। तो ये कुछ ऐसा है कि यहां अब हमने इसकी मैपिंग करा दी 80 पोर्ट नंबर की सेम पोर्ट पे, तो अब यहां जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो यहां पहुंचेगी और यहां से वो वेबसाइट पे एक्सेस कर रहा है, क्योंकि इसने एक्सेस क्या करना है, 80 नंबर पोर्ट से वेबसाइट ही एक्सेस होती है, इंटरनेट ही एक्सेस होता है, वेब पेज या वेब सर्वर आप कह लें। तो अब वो वेब पेज जो भी आपने यहां पेज बनाया होगा, सैंपल पेज, वो इसको यहां नजर आ जाएगा। तो आज हमें लैब में यही कॉन्सेप्ट करके देखना है कि अगर हमारे कंटेनर को हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या तरीका है, क्या लैब है। बड़ी इजी लैब है। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। मुश्किल से 3 या 4 इसके स्टेप होंगे और आप इसको पब्लिकली एक्सेस कर पाएंगे। तो उसका मतलब यह है कि कंटेनर पे कुछ चल रहा है, वो खाली हमने इस होस्ट के थ्रू एक्सेस नहीं करना ना, हो सकता है हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो हमारी वेबसाइट को, जो भी कंटेनर पे जो भी कुछ हमने चलाया हुआ है, तो उसको चलाने के लिए आपको पोर्ट एक्सपोज करने पड़ते हैं। अब जैसे मैं अगर बात करूं जेनकिंस की, तो मैं यहां पे आपको जैसे जेनकिंस अगर मैं चला के दिखाऊंगा, मैं चाहता हूं भाई जेनकिंस का पेज आप ओपन कर दो, तो उसके लिए 8080 डिफॉल्ट पोर्ट पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जेनकिंस के लिए क्या करेंगे, 8080 पोर्ट ओपन कर देंगे, एक्सपोज कर देंगे, वो पहुंच जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो पोर्ट एक्सपोज का, डोकर पोर्ट एक्सपोज का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद थोड़ी सी थ्योरी आपको बता देता हूं, क्योंकि जो इंटरव्यू के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद लैब के स्टेप लिखा देता हूं, और फाइनली फिर मैं आपको लैब पे लेके चलता हूं और ये सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब जरा स्टेप देख लेते हैं कि हम कैसे कैसे इस लैब को करने वाले हैं, और जो पॉइंट्स अभी आएंगे वो मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगा, बट एक बार लैब के स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले आप अपने AWS अकाउंट में जाएंगे और वहां पे एक लिनक्स मशीन लॉन्च करेंगे, EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। उसके बाद आपने पुटी में जाना है और पुटी के थ्रू अपने EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करना है। आपको पता है कैसे करते हैं। जब आप वहां पहुंच जाएंगे पुटी के थ्रू, तो आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए क्या टाइप करते हैं आप, EC2-user, ई स्मॉल ही लिखिएगा, तो EC2-user ये लिखेंगे तो आप लिनक्स मशीन के अंदर जो है एंटर कर जाएंगे। उसके बाद लेकिन अभी आप के पास प्रिविलेज मोड नहीं है, अभी आप रूट यूजर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, sudo su कमांड से क्या बनेंगे, रूट यूजर बन जाएंगे। एक बार आप रूट यूजर बन गए तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, सबसे पहले मशीन को अपडेट कर लेते हैं। जो भी अपडेट हमें चाहिए हम yum अपडेट -y करके उसको मशीन को अपडेट कर देते हैं, जो भी चीजें हैं। उसके बाद आपने डॉकर इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको दोबारा डॉकर इंस्टॉल क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि पिछली लैब में भी हमने किया है, लेकिन क्योंकि आज हमें मशीन दोबारा स्टार्ट करनी है, दोबारा बनानी है, तो ये स्टेप हमें पहले करने पड़ेंगे, तभी तो डॉकर पे काम कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं यहां पे, क्योंकि मैं फ्रेश से बिल्कुल स्टार्टिंग से आज काम करूंगा, दोबारा से नई मशीन बनाऊंगा, तो ऑफ कोर्स मुझे पहले डॉकर सर्वर जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कमांड क्या है, yum install docker -y। ये कमांड तब है, मैंने डाउनलोड इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको पता है मैं वो वाला EC2 इंस्टेंस सिलेक्ट करूंगा जहां पे डॉकर की फाइल ऑलरेडी वहां होती है, ठीक है। तो वो मैं आपको लैब में दिखा दूंगा। तो आपने सीधा yum install docker -y करना है, डॉकर सर्वर जो है वो क्या होगा, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद डॉकर सर्विस को स्टार्ट आप करेंगे। उसके लिए क्या करना है, सिंपल कमांड है सर्विस डॉकर स्टार्ट, तो डॉकर स्टार्ट हो गया। अब ये बेसिक काम है जो हम पहले सीख चुके हैं, यहां तक ये सारा काम वो है जो हम पहले सीख चुके हैं। इससे आगे काम हमें आज करना है, तो ये लेकिन हमें करना पड़ेगा, तो मैंने आपको बता दिया है फिर भी, सो दैट आप कहीं फंसे ना, आपको कोई इश्यू ना आए। फिर भी आता है लैब एज इट इज, कॉपी करिएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब आज हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पोर्ट एक्सपोज करना है, मैंने आपको बताया कि पहले हमने एक बेस मशीन बनाई EC2, तो वो मैंने बना ली, ये मैंने बेस मशीन ही बनाई है यहां से यहां तक। अब इसके ऊपर मुझे एक कंटेनर क्रिएट करना है जिसका नाम मैं रख रहा हूं टेक्स्ट सर्वर, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक कंटेनर क्रिएट कर रहा हूं टेक्स्ट सर्वर के नाम से। तो उसकी कमांड क्या है, डॉकर रन, यानी मैं डायरेक्ट क्रिएट भी कर रहा हूं और रन भी कर रहा हूं, दोनों काम एक साथ कर रहा हूं। डॉकर रन जब करते हैं तो क्रिएट और रन दोनों हो जाता है। डॉकर रन -td, इस बार मैंने -it नहीं लिखा है, td
डी लिखा, यानी आई मैंने नहीं लगाया, इंटरेक्टिव मोड नहीं लगाया, मैं कहता हूं आप डी लगा दो सीधा। डी मतलब डायमंड, ठीक है ना। डायमंड मतलब कि आप सीधा मेरे डॉकर मशीन को, मतलब डॉकर को रन कर दें, पर मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता, आप रन करके बना दें बस, ठीक है। आप उसको बना दें और चालू कर दें, पर अभी मुझे उसके अंदर ना लेकर जाएं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डॉकर रन -td लगा दें, तो आप जो है आपका डॉकर कंटेनर क्रिएट हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। उसके बाद आप कंटेनर का नाम क्या देना चाहते हैं, मैंने कहा जी आप नाम दे दें टेक सर्वर। अब कौन सा पोर्ट, -p जो है इसे हम पोर्ट भी कहते हैं या फिर हम पब्लिश भी कहते हैं, ठीक है ना। पब्लिश, पोर्ट पब्लिश मतलब जनरली पोर्ट ही वैसे जनरली कहा जाता है। तो अब -p का मतलब है कौन सा पोर्ट आप क्या करना चाहते हैं, एक्सपोज करना चाहते हैं। तो अब मैं कहता हूं जी ये मेरा होस्ट का है 80 नंबर का, और ये 80 नंबर वाला जो बाद वाला है ये मेरा कंटेनर का पोर्ट है। मैं कहता हूं आप इन दोनों को, ये जो मैंने बीच में कॉलन लगाया है ना, इन दोनों का मतलब है इन दोनों को आप मैप कर दो। मैंने दोनों पोर्ट्स को साथ साथ लिखा है और बीच में कॉलन लगाया, इसका मतलब होस्ट का पोर्ट नंबर 80 जो है वो कंटेनर के पोर्ट नंबर 80 के साथ आप मैप कर दीजिए, और मैप करने के बाद क्या करें, उसे आप पब्लिश कर दें, ठीक है। तो -p जो है ये पोर्ट के लिए हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर पब्लिश के लिए भी आप कह सकते हैं। अब देखिए मैंने यहां पे ना एक्सपोज कमांड का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। एक्सपोज कमांड का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि -p जो होता है वो एक्सपोज को ओवरराइट कर देता है। मैं अगर खाली -p लगा दूं तो एक्सपोज की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपोज क्या करता है, एक्सपोज आपको, अगर आप खाली एक्सपोज कमांड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके कंटेनर का पोर्ट अलाउ तो होगा, लेकिन विद इन होस्ट मशीन, यानी एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से बात कर सकता है। यानी अगर मैंने यहां पे एक्सपोज कर दिया, इस कंटेनर का पोर्ट नंबर 80 जो है मैंने खाली एक्सपोज किया है, -p नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि यह कंटेनर दूसरे कंटेनर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। पर यह कंटेनर किसी बाहर यूजर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता इंटरनेट के थ्रू, ये इंटरनली आपस में बात कर सकते हैं एक्सपोज कमांड के थ्रू। लेकिन अगर आप -p लगा देते हैं तो इसका मतलब अब ये दुनिया में कहीं भी किसी इंटरनेट से ट्रैफिक अगर 80 नंबर पोर्ट के लिए आता है तो वो इस तक पहुंच सकता है। बात आपको समझ आ रही है। -p इज अ पावरफुल कमांड इन कंपैरिजन टू एक्सपोज। तो आप पहले एक्सपोज करके फिर -p लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट -p भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट -p लगाएंगे तो एक्सपोज अपने आप आ जाएगा, आप ऐसा समझे, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट -p लगा दिया, यानी मैंने पोर्ट को एक्सपोज कर दिया, और ग्लोबली -p लगाने का मतलब है पूरी दुनिया में इंटरनेट के थ्रू इस पोर्ट पे कोई भी आएगा और एक्सेस करेगा आईपी के थ्रू तो वो पहुंच जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, इस पोर्ट के थ्रू पहले वो बंदा होस्ट पे पहुंचेगा और होस्ट उसको कहां पहुंचा देगा, कंटेनर के पास पहुंचा देगा, और कंटेनर पे क्या चल रही है, कंटेनर पे वेबसाइट चल रही है, तो वो वेबसाइट उस बंदे को एक्सेस हो जाएगी। बात आपको समझ आ गई? नहीं आई तो मैं लैब में दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें शायद ये अब या तो कोई लेटे लेटे सोते सोते सुन रहा होगा, वो सोच रहा होगा चलो कल देख लेंगे, इतनी देख ली बहुत है ना। तो अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जैसा चाहें वैसा करें, ठीक है। वैसे लेक्चर भी थोड़ा देरी से आ रहे हैं, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। और एक खुशखबरी ये है कि अभी हमने एक ट्रेनर से बात की है और हमने उनसे कहा है कि आप पाइथन की जो पूरी सीरीज है वो आप हमें प्रोवाइड कराएं, एंड हम उनसे खरीद रहे हैं प्रॉपरली विद ऑल द कॉपीराइट्स, वो हमारे लिए क्रिएट करेंगे, एंड उसको हम बेचना नहीं चाहते, ठीक है। भले ही हम उनको पे कर रहे हैं पर हम उसे, हमारा पर्पस बेचना नहीं है। हम चाहते हैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मटेरियल हमारे हवाले से, हमारे चैनल के हवाले से आपको प्रोवाइड किया जाए। तो हमारे चैनल पे वो पाइथन की पूरी सीरीज आने वाली है और बेहद अच्छी सीरीज होगी, आई होप आपको पसंद आएगी। तो वी विल ट्राई कि हम एक साथ वो सारे के सारे, उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, हमने ट्रेनर से बोला है। तो वी विल ट्राई कि हम एक साथ वो 40-50 लेक्चर इन वन शॉट 1 या 2 दिन के अंदर ही सारे अवेलेबल करा दें। आप इजीली उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जैसे चाहे वैसे पढ़ें, ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ऐड देखें, यूट्यूब पे पढ़ें, आपको जैसे अच्छा लगता है पढ़ें। आप डाउनलोड करें, पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में रखें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है, और दुआओं में याद रखें। चले, अच्छी बात है। तो अब बाकी आपकी दुआएं तो चाहिए हमें, ठीक है ना। पैसा तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा ठीक है वो ऊपर वाले के ऊपर है, पर आप सिर्फ दुआओं में हमें याद रखें, आप अपनी मोहब्बतों में हमें याद रखें, और बाकी आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें मिलते रहते हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और बहुत सारे लोग मुझसे फेसबुक ग्रुप जो है हमारा, वहाँ पे भी जुड़े हुए हैं, कई सारे लोग लिंक्डइन पे भी कनेक्ट होते हैं। तो मैं तो खैर कहीं पर भी जनरली रिप्लाई नहीं कर पाता, पर कभी कभार करता भी हूँ।
और आपको पता भी चलता है कई सारे खास हैं और कई नाराज भी हो जाते हैं कि यार भूपेंद्र सर तो रिप्लाई नहीं करते। तो यार मैं माफी मांग सकता हूं आपसे, क्योंकि सबके रिप्लाई करना, और होता क्या है मैं कई बार तो बड़ा हैरान हो जाता हूं, क्योंकि आप सब कुछ तो नहीं कर सकता। आप बच्चे अपने पूरे क्वेश्चन पेपर मेरे को भेज देते हैं, सर सॉल्व करके भेज दो, तो यार तो चले अच्छी बात है। तो मैं क्या बता रहा था कि ये, हाँ तो आपको समझ आ गया 80, इस कॉलम 80 का मतलब है कि ये इसके साथ मैप हो गया, होस्ट का पोर्ट नंबर 80 कंटेनर के पोर्ट नंबर 80 के साथ मैप हो गया। तो इस कमांड से क्या होगा, एक कंटेनर क्रिएट हो जाएगा टेक्स्ट सर्वर के नाम से, और उसका पोर्ट भी ओपन हो जाएगा 80 नंबर पोर्ट, और वो मैप हो जाएगा कंटेनर के पोर्ट के साथ। ये बात समझ आ गई। उसके बाद आप जब पीएस करके देखेंगे, आपको पता है पीएस के थ्रू हमें क्या पता चलता है, रनिंग कंटेनर कौन कौन से हम चेक कर सकते हैं। अब यहां ये एक जो कमांड है डॉकर पोर्ट टेक्स्ट सर्वर, ये कमांड भी आपको मालूम होनी चाहिए। इस कमांड का पर्पस होता है कि हमने कौन कौन से पोर्ट एक्सपोज किए हैं, ओपन किए हैं, ये उनकी डिटेल्स बताता है। तो अगर रियल टाइम सिनेरियो में अगर आपको नहीं पता है कि मेरे कंटेनर के कौन कौन से पोर्ट्स अवेलेबल हैं, क्यों नहीं ये लोगों को एक्सेस हो रहा, तो पहले ये जरूर चेक करें कि वो पोर्ट आपका एक्सपोज है भी, वो पोर्ट आपका मैप हुआ भी हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि हो सकता है वो पोर्ट ही आपने मैप ना किया हो, एक्सपोज किया हो, तो फिर वो इंटरनेट से एक्सेस कैसे होगा। तो उसकी डिटेल जानने के लिए आप डॉकर पोर्ट और अपने सर्वर का नाम, जो भी कंटेनर का नाम, जो भी आपका कंटेनर का नाम है वो आप लिख दें। उस कंटेनर के जितने भी पोर्ट मैप हो रखे होंगे सारे नजर आ जाएंगे, ठीक है, होस्ट के साथ। अब जैसे ये आ गया, ये मैंने आउटपुट भी लिख दिया यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मेरे केस में क्या होगा, ये मेरा होस्ट का है कि भैया होस्ट का 80 नंबर पोर्ट कंटेनर के 80 नंबर पोर्ट के साथ मैप हो रखा है। तो इसी तरीके से जितने भी आपके पोर्ट मैप हो रखे होंगे सारी डिटेल आपके पास आ जाएंगी। उसके बाद ये एक बड़ी दिलचस्प कमांड है। देखिए आप जनरली क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर जाने के लिए हम लोग कमांड इस्तेमाल करते हैं डॉकर अटैच। जिसको नहीं पता है ना, गंदी बात है, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए कि डॉकर अटैच कमांड होती है कंटेनर के अंदर जाने के लिए। लेकिन आज मैं एक नई कमांड का इस्तेमाल कर रहा हूं, डॉकर एग्जीक्यूट। शॉर्ट में लिखना है हमें EXEC, एग्जीक्यूट की शॉर्ट फॉर्म है डॉकर एग्जीक्यूट। इससे भी आप कंटेनर के अंदर जा सकते हैं। दोनों कमांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में बुनियादी फर्क यह है कि डॉकर अटैच जो है वो आपको आपके एग्जिस्टिंग प्रोसेस के अंदर ले जाता है। जो भी मेन प्रोसेस चल रहा है वो वहां ले जाएगा आपको। लेकिन अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं, ये वाली कमांड चलाते हैं, तो ये कंटेनर के अंदर जरूर लेके जाएगा पर एक नई प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रही है बात, कोई मसला नहीं है, आप बस ये समझे कंटेनर के अंदर जाने के दोनों तरीके हैं। आप दोनों तरीके से कंटेनर में जा सकते हैं, बट यहां पे ये एक नया प्रोसेस स्टार्ट करता है, ठीक है। इसका खुद का एक नया प्रोसेस ही अपने आप से स्टार्ट कर देता है। इतना आप याद रखें। नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी थ्योरी में लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। ये पॉइंट मैं अभी, ठीक है, मैं आपको लिखवाता हूं, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यू में आपसे पूछ लें। तो ये बहरहाल आपको ये याद रखना है, ये जो कमांड मैं लिख रहा हूं ये कंटेनर के अंदर जाने के लिए। आप ये इस्तेमाल करें या फिर आप डॉकर अटैच इस्तेमाल करें, एक ही बात है, ठीक है, डॉकर अटैच। लेकिन उसे हम अभी क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, क्योंकि यहां पे हमने बिन बैश के थ्रू नहीं किया। जनरली मैं जब डॉकर रन कराता था तो मैं यहाँ पे -bin bash लिखता था। तो बिन बैश के थ्रू अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो इट वुड बी ग्रेट कि आप यहाँ पे अटैच ना लगा के एग्जीक्यूट के थ्रू काम करें, ठीक है। तो डॉकर EXEC -IT टेक्स्ट सर्वर और बिन बैश के थ्रू मैंने यहां पे अब की बार बिन बैश लगा दिया है। इससे क्या होगा, मैं अपने कंटेनर के अंदर पहुंच जाऊंगा, टर्मिनल पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो डॉकर अटैच की जगह आप EXEC का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बुनियादी फर्क मैं अभी आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। अब वहां जाने के बाद देखिए हमने यहां पे क्या कमांड इस्तेमाल करी, यम अपडेट, ठीक है। ये नॉर्मल लिनक्स मशीन के लिए जो अमेजन लिनक्स मशीन है वहां पे कमांड होती है। लेकिन यहां हमने कंटेनर पे कौन सा OS चलाया है, उबुंटू चलाया है। आपको यहां नजर आ रहा होगा उबुंटू मैंने चलाया है। कंटेनर पे क्या चल रहा है, उबुंटू। और उबुंटू पे अपडेट करने के लिए कमांड यम अपडेट नहीं होती, apt-get अपडेट होती है, apt-get अपडेट, ठीक है। ये आपने याद करना पड़ेगा। तो अगर आपने उबुंटू पे अपडेट करना है तो आप यहां इस तरीके से करेंगे, कमांड थोड़ी सी अलग है। उसके बाद अब यहां पे जब मैं सपोज करें मुझे अपाचे सर्वर इंस्टॉल करना है तो मैं क्या करता था, HTTPD। अगर आपको AWS लेक्चर पढ़े हैं तो वहां पे HTTPD जो होता था, ये अगर हम इंस्टॉल करते हैं, इवन मैंने डेवऑप्स में भी कई जगह ये करवाया है, तो मेरा अपाचे सर्वर इंस्टॉल हो जाता था लिनक्स के ऊपर अगर करना है। लेकिन अगर उबुंटू के ऊपर आपने अपाचे इंस्टॉल करना है तो अपाचे 2-y
-y क्यों होता है? यस, बाय डिफॉल्ट सब कुछ यस कर देगा, बीच में कुछ पूछेगा तो apt get, यहां पे यम नहीं आता है, उबुंटू के अंदर apt-get आता है। इंस्टॉल अपाचे 2, डायरेक्ट इंस्टॉल करना है, डाउनलोड आपको नहीं करना है, पैकेज वहां पे अवेलेबल होता है, बस आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल अपाचे 2, अपाचे 2 के नाम से पैकेज आप इंस्टॉल कर लें, -y लगा के आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। अब यानी कि मेरे पास अपाचे सर्वर इंस्टॉल हो गया, मैं इस पे वेब सर्वर बना सकता हूं। अब मैं एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर जा रहा हूं जो हमारे पास होती है, रूट डायरेक्टरी के अंदर मैं var के अंदर जा रहा हूं, इसके अंदर www होती है और उसके अंदर html एक डिफॉल्ट होती है। तो ये डिफॉल्ट एक पाथ है, मैं इसके अंदर जाऊंगा और एक डिफॉल्ट वेब पेज index.html जो एक डिफॉल्ट हेडर पेज होता है मैं उसे बना दूंगा। और मैं इको का मतलब कि भाई रेस्पॉन्स में आपको ये देना है जब भी कोई आपके पास आए और कुछ पूछे, तो इको में लिख दो सब्सक्राइब टेक्निकल गुफ्तगू, ठीक है, और उसको आप कहां पे डाल दो, index.html फाइल बनाओ एक और उसके अंदर डाल दो। ये जो साइन होता है ना, ये इसके अंदर डालने का होता है कि भाई ये वाली चीज जो है आप इस फाइल में डाल दो बना के, ठीक है। तो मैंने index.html नाम से फाइल बनाई और उसके अंदर लिख के डाल दिया इको सब्सक्राइब टेक्निकल गुफ्तगू। तो अब जैसे ही कोई मेरे 80 नंबर पोर्ट पे आएगा, ये इको यानी कि उसको जवाब देगा। इको क्या होता है कि आप ही की आवाज आपको सुनाई देती है, आपको यहां 80 नंबर पोर्ट पे आएगा तो उसको ये सुनाई देगा, ठीक है, सब्सक्राइब टेक्निकल गुफ्तगू, और फिर वो क्या करेगा, सब्सक्राइब भी करेगा और घंटी भी दबा देगा, बेल आइकन। चले, अच्छी बात है। अब ये करने के बाद आपने जब ये कमांड लिख दी इसके अंदर, तो आप क्या करें, आप इस सर्विस को स्टार्ट कर दें, अपाचे 2 को स्टार्ट कर दें। स्टार्ट करने के बाद यहां तक काम कर लिया, अब ये काम बाद में करेंगे नीचे वाला। अब आपने क्या करना है, अपने होस्ट मशीन का आईपी एड्रेस कॉपी करना है, गूगल क्रोम पे जाना है या इंटरनेट ब्राउजर जो भी आप चला रहे हैं और वहां जाके वो आईपी एड्रेस कॉपी करना है। अब आईपी एड्रेस आप दो तरीके से कॉपी कर सकते हैं। सपोज आपका आईपी एड्रेस है 1.1.1, तो आप आगे कॉलन 80 भी लगा सकते हैं, तब भी आप अपने वेब पेज को देख पाएंगे जो भी मैंने लिखा है सब्सक्राइब टेक्निकल गुफ्तगू। और अगर आप 80 नंबर पोर्ट नहीं लगाते हैं, कॉलन 80 नहीं लिखते हैं, तो भी आप देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वेब सर्वर की बाय डिफॉल्ट सारी रिक्वेस्ट पोर्ट नंबर 80 पे जाती हैं, तो इंटरनेट से जो भी रिस्पॉन्स आता है वो 80 पे ही जाता है। तो आप अगर आईपी डालेंगे ना तो आपको ये पेज नजर आना चाहिए। अब उसके बाद ये मैंने एक और एक्स्ट्रा आपको करके दिखाऊंगा कि अगर आप जेनकिंस एक्सेस करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप सेम काम करें, आप अब की बार जेनकिंस का नाम का एक कंटेनर बना लें और कौन सा पोर्ट एक्सपोज कर दें, 8080। ये मेरा होस्ट का है और ये मेरा कंटेनर का है, दोनों को मैप कर दें आप, क्योंकि जेनकिंस के लिए 8080 आपको एक्सपोज करना पड़ता है, ठीक है, आपको वो देखना पड़ेगा किसके लिए कौन सा करना है। तो आप जेनकिंस के लिए 8080 होस्ट के पोर्ट को कंटेनर के पोर्ट के साथ मैप कर दें और जेनकिंस को आप इंस्टॉल कर दें, और वो जेनकिंस वो उठा लेगा अपने आप, ठीक है, डॉकर हब पे से, और एक कंटेनर क्रिएट कर देगा। उसके बाद अब आप दोबारा उस आईपी के थ्रू जाएं और इस आईपी के आगे आप कॉलन करके 8080 लगा दें, आपको जेनकिंस का पेज नजर आ जाएगा, बशर्ते कि आपके EC2 इंस्टेंस के सिक्योरिटी ग्रुप में 8080 अलाउ होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये एक्सेस नहीं होगा, तो आप वहां जाएं, उसको अलाउ कर लें, उसके बाद ये काम आप कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लैब, जो मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बुनियादी फर्क बता दूं कि EXEC और अटैच में क्या डिफरेंस है। अब एक बार जरा इन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी नजर डाल लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डॉकर अटैच एंड डॉकर एग्जीक्यूट, इन दोनों में क्या फर्क होता है, दोनों में क्या बुनियादी फर्क है, वो मैंने यहां पे लिख दिया है कि अगर आप डॉकर एग्जीक्यूट का इस्तेमाल करते हैं डॉकर अटैच की जगह, दोनों ही कमांड से आप कंटेनर के अंदर जाते हैं, पहली बात ये आपको याद रखना है। लेकिन डॉकर एग्जीक्यूट में अंदर जाते हैं, लेकिन क्या फर्क होता है दोनों के अंदर, वो मैं यहां लिखा हुआ है। डॉकर एग्जीक्यूट क्रिएट्स अ न्यू प्रोसेस इन द कंटेनर्स एनवायरनमेंट, ये एक नया प्रोसेस क्रिएट करता है और उसकी एक PID क्रिएट करता है, PID प्रोसेस ID, ठीक है, ये एक नई प्रोसेस ID आपकी क्रिएट कर देगा। इवन एक और चीज होती है PPID, पेरेंट प्रोसेस ID, ठीक है, तो ये चेंज कर देता है पेरेंट प्रोसेस ID। तो आप जब देखेंगे तो बुनियादी फर्क यहां पे आता है, बट अभी हम इस डिटेल में नहीं जा रहे। बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर हम इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो इट क्रिएट अ न्यू प्रोसेस। न्यू प्रोसेस मतलब एक काम को नए सिरे से स्टार्ट करता है, ठीक है, एक नया टर्मिनल आप कह लें कि नया टर्मिनल ओपन कर दिया दोबारा से आपके लिए, पुराना वाला टर्मिनल ओपन है और अब आपने अगर ये कमांड लगाई तो एक और टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ऐसा समझ लें आप, ठीक है। व्हाइल डॉकर अटैच जस्ट कनेक्ट द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑफ द मेन प्रोसेस, तो जो भी मेन प्रोसेस चल रहा था आपका, ये उसी से आपको कनेक्ट कर देगा, वहीं पर ले जाके खड़ा कर देगा।
So Docker attach just connect the standard input output of the main process inside the container to corresponding standard input output error of करंट टर्मिनल। ठीक है, तो ये आपको वहीं ले जाके खड़ा कर देता है। एक और डिफरेंस मैंने यहां पे उसी वे में लिखा हुआ है, अगर ये बात आपको समझ नहीं आ रही, डॉकर एग्जीक्यूट इज स्पेसिफिकली फॉर रनिंग न्यू थिंग्स इन ऑलरेडी स्टार्टेड कंटेनर। अगर ऑलरेडी स्टार्टेड कंटेनर में आप टर्मिनल पे जाना चाहते हैं, उसके अंदर जाना चाहते हैं पर नए सिरे से, कि बिल्कुल नया मेरे को क्लीन एक एनवायरनमेंट नजर आए, तो आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। ऐसे एक और सवाल जनरली इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, या आपको अपनी ज्यादा अगर डीप नॉलेज चाहिए तो उसके लिए पता होना चाहिए कि एक्सपोज और पब्लिश में क्या बुनियादी फर्क है। क्योंकि मैंने कहीं भी अपनी लैब जो मैं करा रहा हूं, मैं एक्सपोज कमांड का इस्तेमाल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जो -p है, पब्लिश में हम -p लगाते हैं। ठीक है, -p से हम पब्लिश करते हैं, तो जो -p है, क्योंकि वो इससे ज्यादा पावरफुल है। वही चीज यहां समझाने की कोशिश की गई है कि आप 3 तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला कि आपने एक्सपोज कमांड का भी इस्तेमाल नहीं किया, -p का भी इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपने कोई भी पोर्ट एक्सपोज नहीं किया और कोई भी पोर्ट पब्लिश नहीं किया, पब्लिश करने का मतलब कि आपने ग्लोबली ओपन कर दिया पूरी दुनिया के लिए, है ना, तो अब आपने देखिए एक्सपोज और पब्लिश नाम से ही क्लियर हो रहा है। एक्सपोज का मतलब है मैंने चीजों को ओपन कर दिया, पर पब्लिश का मतलब है कि मैंने उसका ढिंडोरा भी पीट दिया कि मैंने ये पोर्ट ओपन किया हुआ है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, अब मेरे घर का दरवाजा तो मैंने खोल दिया, पर पता किसी को नहीं है कि आज रात मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ है, तो क्या कोई आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, चोर को पता नहीं चलेगा। पर मैं अपने घर का दरवाजा खोल दूं और सारे शहर में मुनादी करा दूं, ढिंडोरा पिटवा दूं कि आज रात मेरे घर का दरवाजा खुला रहेगा, और मैं भी घर पे नहीं रहूंगा, तो चोर आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कुछ ऐसा है। जब मैंने पब्लिश कर दिया, जब मैंने ढिंडोरा ही पिटवा दिया, तो फिर एक्सपोज करने का कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि ढिंडोरा पिटवा दिया मैंने कि मेरा पोर्ट ओपन है, मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ है। ठीक है ना, तो इसीलिए पब्लिश को ज्यादा पावरफुल माना गया है कि भैया पब्लिश कर दिया आपने, एक बार ढिंडोरा पिटवा दिया, तो अब उसको एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिश में बाय डिफॉल्ट वो एक्सपोज हो जाता है। जब आप किसी चीज को पब्लिश कर रहे हैं तो एक्सपोज किया होगा, तो यानी पब्लिश करते हैं तो अपने आप एक्सपोज हो जाता है, आप ऐसे समझो। ठीक है, तो अब ये कहते हैं भाई 3 काम हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपने ना तो एक्सपोज किया है ना पब्लिश किया है। अगर आपने कंटेनर का कोई भी पोर्ट एक्सपोज नहीं किया, पब्लिश नहीं किया सॉरी, तो क्या होगा? इफ यू स्पेसिफाई नाइदर एक्सपोज नोर -p यानी पब्लिश, दिस सर्विस इन द कंटेनर विल ओनली बी एक्सेसिबल फ्रॉम इनसाइड द कंटेनर इटसेल्फ। तो वो कोई एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने कुछ एक्सपोज ही नहीं किया, कोई पोर्ट ओपन ही नहीं करा किसी के लिए। तो आप सिर्फ कंटेनर के अंदर जाके खुद एक्सेस कर सकते हैं, दूसरा बंदा बाहर से इंटरनेट से उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, पहली बात आपको समझ आ गई। अब आप कहते हैं जी मैंने खाली एक्सपोज कर दिया, मैंने पब्लिश नहीं किया, -p नहीं लगाया, मैंने खाली एक्सपोज कमांड का इस्तेमाल करा है, तो क्या होगा? इफ यू एक्सपोज अ पोर्ट, अगर आपने पोर्ट को एक्सपोज किया है, द सर्विस इन द कंटेनर इज नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड डॉकर। डॉकर के बाहर से आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, इनसाइड योर होस्ट मशीन जितने भी कंटेनर है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर इंटरनेट से कोई बाहर बंदा बैठा है अमेरिका में, वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने खाली एक्सपोज किया है, पब्लिश नहीं किया। पब्लिश करने से ढिंडोरा नहीं पीटा, तो अब जो पड़ोस का बंदा है बिल्कुल घर के बगल वाला, हो सकता है उसको तो पता होगी आज इसका दरवाजा खुला हुआ और ये भी घर पे नहीं है, पर दूसरे शहर के बंदे को थोड़ी पता होगा जब तक आप खबर नहीं फैलाओगे, है ना। तो ये कुछ ऐसा है, एक्सपोज कर दिया आपने तो क्या होगा? इफ यू एक्सपोज अ पोर्ट द सर्विस इन द कंटेनर इज नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड डॉकर, डॉकर के बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता, बट फ्रॉम इनसाइड अदर डॉकर कंटेनर्स, अदर डॉकर कंटेनर जो है उनसे इसे एक्सेस किया जा सकता है। सो दिस इज गुड फॉर इंटर कंटेनर कम्युनिकेशन। तो उस एक होस्ट के ऊपर अगर 4 कंटेनर बने हुए हैं तो आप वो चारों आपस में बात कर सकते हैं अगर आपने एक्सपोज किया हुआ है, पर बाहर कोई बंदा बैठा है इंटरनेट के थ्रू वो उसे एक्सेस करना चाहता है उस कंटेनर में पड़ी हुई चीज को, वो नहीं कर सकता क्योंकि आपने पब्लिश नहीं किया। तो अब पहले 2 पॉइंट तो मैंने डिस्कस कर लिए, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड और डिस्कस कर लेता हूं। अब जरा तीसरे पोर्ट की बात कर लेते हैं कि अगर मैं एक्सपोज और -p दोनों कमांड का इस्तेमाल करूं तो क्या होगा। तो यहां मैंने पोर्ट ये नीचे लिखा, ये मैंने जो इसका पॉइंट 3 है वो नीचे लिखा है, ऊपर नहीं है, ऊपर कुछ और है, ठीक है। सो इफ यू एक्सपोज एंड -p, अगर आप दोनों कमांड का इस्तेमाल करते हैं, अब पोर्ट, अगर आपने पोर्ट को एक्सपोज भी कर दिया और पब्लिश भी कर दिया, द सर्विस इन द कंटेनर इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। कंटेनर के अंदर जो भी सर्विस चल रही है वो दुनिया में कहीं से भी एक्सेस की जा सकती है, इवन आउटसाइड डॉकर, डॉकर के बाहर से भी, होस्ट के बाहर से भी, इंटरनेट से कोई बंदा दूसरी जगह बैठा है वो भी उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा अब एक पॉइंट आता है कि अगर मैं डायरेक्ट -p इस्तेमाल करूं जिसकी
मैं बात कर रहा था एक्सपोज ना करूं तब क्या होगा, ये देखें। अगर आप -p करते हैं, इफ यू डू -p बट डू नॉट एक्सपोज, जो मैं लैब में करके दिखाऊंगा आपको, if you do -p but do not expose, Docker does an implicit expose। implicit expose का मतलब कि इसको बाईपास कर देगा, implicit को ओवरराइड कर देगा -p, ठीक है। दिस इज बिकॉज इफ अ पोर्ट इज ओपन टू द पब्लिक, कि अगर पोर्ट हमने पब्लिक के लिए ओपन कर दिया, इट इज ऑटोमेटिकली ऑल्सो ओपन टू द अदर डॉकर कंटेनर्स, ठीक है भाई। एक्सपोज का मतलब क्या होता था कि अदर डॉकर कंटेनर उसको एक्सेस कर सकते हैं। यार जो चीज सारी दुनिया के लिए खुली है वो घर वालों के लिए तो खुली होगी ना, पड़ोसी के लिए तो खुली होगी। जब मेरे घर का दरवाजा खुला और मैंने सारी दुनिया को कह दिया कोई भी आ सकता है, तो क्या मेरा पड़ोसी नहीं आ पाएगा? आ पाएगा। तो फिर उसको अलग से न्योता देने की क्या जरूरत है, इन्विटेशन देने की क्या जरूरत है? घर अब जैसे शादी होती है तो शादी में कहते हैं ना यार तेरे को भी बुलाना पड़ेगा क्या, ठीक है। यार दोस्तों को कहते नहीं है तू तो फोन पे भी आ जाएगा, तुझे तो व्हाट्सएप कर दूंगा, तेरे घर भी कार्ड देके आऊंगा शादी का, है नवाब है तू। चले अच्छी बात है भैया। अब फूफा को मामा को इन्हें देना पड़ता है, ये नाराज हो जाते हैं, है ना। ये कहते हैं देखो लड़का कितना बड़ा हो गया, कितनी अक्कड़ आ गई है इसमें। फूफा के सबसे पहले मुंह फूलते हैं, मामा के सबसे पहले मुंह फूलते हैं, है ना। तो इनको कार्ड जरूर देना पड़ता है और पर्सनली जाना पड़ता है। पर्सनली ना जाओ, किसी दूसरे को भेज दो, अच्छा जी हमारे पास ऐसी कार्ड भिजवा दिया, बताइए कोई बात होती है? लड़के की शादी है, खुद नहीं आ सका, बताओ अपने दोस्त को भेज दिया कार्ड देके, है ना। उनमें वो मसला आ जाता है। खैर शादी ब्याह की बात छोड़े, ठीक है। तो अब मैं क्या आपको बता रहा था कि इफ यू एक्सपोज एंड -p अ पोर्ट, तो ये आपको समझ आ गया। अब खाली -p करने से क्या है कि एक्सपोज वाला काम अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहां पे लिखी और बेहद इंपॉर्टेंट है, ये इतनी डिटेल में कोई आपको नहीं बताएगा डॉकर के बारे में, ठीक है। अच्छा कई सारे लोग ना क्या करते हैं, सर आपने ये पढ़ा दिया वो चीज रह गई, ये पढ़ा दिया वो चीज रह गई। देखिए हमें भी पता है कि हमने क्या कंटेंट पूरा करना है और क्या हमारी ऑडियंस के लिए बेस्ट है। बहुत सारी चीजें, देखिए पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, टॉपिक का कोई अंत नहीं है, पहले अपनी बुनियाद बना लें, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रोफेशनल हैं, 10-10 साल से काम कर रहे हैं, वो अपनी ही प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं, सर मेरा ये सिनेरियो है आप ये वाला टॉपिक पढ़ा दें, ठीक है। तो यार मैं एक बंदे को लेके नहीं चल सकता, मेरा पर्पस है उन लोगों को इनेबल करना, मजबूती देना, यार जो घर बैठे हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो नॉन टेक्निकल लोग जो बीए करके बैठे हैं, बीकॉम किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, लेकिन डेवऑप्स नहीं जानते, यार मैंने उन्हें सिखाना है। आप 10 साल से काम कर रहे हो, आप कहीं भी सीख लोगे, आपके पास पैसा भी है, आप ट्रेनिंग भी हासिल कर लोगे। मेरा पर्पस है जो गांव में बैठे हैं, जो ऐसी जगह है जहां वो अच्छी कोचिंग हासिल नहीं कर सकते, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं या फैमिली उनकी बहुत वीक है, यार मैं उनको मतलब मेरा ना ये पर्पस उनके लिए है। तो मैं माफी चाहता हूं उन लोगों से जो ये कहते हैं कि सर आप वो टॉपिक नहीं पढ़ा रहे या वो टॉपिक नहीं पढ़ा रहे। मेरा पर्पस है इन लोगों को जो ये नहीं जानते हैं उनको आपके बराबर लाके खड़ा करना, ठीक है। डिटेल में हम जरूर जाएंगे, नो नीड टू वरी। मैं आने वाली कुछ सीरीज बनाऊंगा, हालांकि वक्त लगेगा, मैं कमिट नहीं कर रहा कि मैं अभी बना दूंगा, बट डेफिनेटली डॉकर पे अलग से आएगा, कुबरनेट पे अलग से सीरीज आएगी। डेवऑप्स में जितना हमें रिक्वायर्ड है, आप ट्रस्ट मी, आप सिर्फ उतना पढ़ें, उस सीक्वेंस में पढ़ें जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूं। आप किसी की बातों में ना आए, आपने और किसी ट्यूटोरियल को करने की जरूरत नहीं है कि यार ऐसा तो नहीं है भूपिंदर सर ने कुछ छोड़ दिया मैं कहीं और से पढ़ दूं। आपने नहीं पढ़ना है, आप पहले मेरी सीरीज को पक्का कर लें, 2-3 बार देख लें, 2-3 बार लैब कर लें, उसके बाद आपको जहां से पढ़ना है, जो पढ़ना है आप पढ़ें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप भटक जाएंगे। मैं पहली बार ये सीरीज जो है ना लेक्चर नंबर के साथ बना रहा हूं, मैं कभी बनाता नहीं हूं। क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं आप इसको ऐसे पढ़ें जैसे आप ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है और मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मेरे 4 वीडियो बना दिए, 5वीं वीडियो देखनी है तो मेरे को पैसे दें या मेरे से खरीदें। भाई मैं सब कुछ फ्री दूंगा, सब कुछ आएगा, जो मुझे आता है, जो मेरे यहां है वो यूट्यूब पे होगा, नो नीड टू वरी। मैं कुछ भी साथ लेके नहीं जाने वाला, ठीक है, ट्रस्ट मी। तो ये सारी बातें होगी आज हमारी। अब हम लैब पे चलते हैं और लैब में देखते हैं कि ये सब कैसे किया जाता है। तो लो जी, आ गए हम अपनी लैब के ऊपर और अब मैं अपने AWS अकाउंट के अंदर हूं और ये मुंबई रीजन है। और अब हम चलते हैं सर्विसेज पे और यहाँ पे हमें चलना है EC2 इंस्टांस के ऊपर। आपको नजर आ रहा होगा कि ये कंसोल थोड़ा सा चेंज हो गया है, पहले से कुछ नई चीजें, नया तरीके का आपको नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक इंस्टांस क्रिएट करना है, तो रनिंग इंस्टांस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करिए। यहां देखिए आपने ये सेकंड नंबर की EC2 इंस्टांस लेनी है, अमेजन लिनक्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डॉकर इंक्लूड है, ठीक है।
तो ये इसीलिए हम ये वाली सिलेक्ट कर रहे हैं, इसको आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद T2 माइक्रो ले लें क्योंकि ये फ्री है, लिखा हुआ है, नेक्स्ट करें। ये सारी चीजें आप एज इट इज रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अवेलेबिलिटी जोन आप चाहें तो 1A ले लें क्योंकि 1C में ये एरर देता है कई बार। तो नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे जनरल पर्पस है, सब ऐसे ही रहने दें आप, कोई मसला नहीं है। सिक्योरिटी ग्रुप में एक नया बना लें, इसको नाम दे दें डॉकर सिक्योरिटी ग्रुप, और SSH और एक पोर्ट और ले लें आप HTTP। अब देखें HTTP में अभी आपको पढ़ा रहा था, इसका पोर्ट क्या होता है बाय डिफॉल्ट 80 होता है ना। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ये डिफॉल्ट पोर्ट होते हैं। आप देखें किसी भी क्लिक करेंगे ना, आप DNS पे क्लिक करेंगे 53 आ जाएगा, आप HTTPS पे जाएं, देखें मैं आपको HTTPS 443 आ जाएगा। तो ये डिफॉल्ट पोर्ट है, ये अपने आप सेट होते हैं, आपको इन्हीं को मैप कराना होता है ना। तो ये आपको कुछ पोर्ट नंबर आपको याद होने चाहिए, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि HTTP का पोर्ट नंबर क्या है, SSH का पोर्ट नंबर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जितने पोर्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं ना, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं ICMP का, यहां कुछ भी हो सकता है, आप कस्टम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको DNS का पोर्ट नंबर मालूम होना चाहिए, HTTP का, POP3 का, ये मेल का जो आपको रिसीव होती है वो इस पे होती है आपको। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट देखिए पोर्ट है यहाँ पे मेरे पास, है ना। IMAPS है मेरे पास, MySQL के लिए मेरे पास 3306 होता है। तो ये कुछ पोर्ट्स आपको इनके पोर्ट नंबर याद होने चाहिए, जैसे कि HTTP का, HTTPS का, SSH का, इनके पोर्ट नंबर आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे मैं एनीवेयर कर देता हूँ कि भैया कहीं से भी ये एक्सेस कर सके इन दोनों पोर्ट के थ्रू। और अब मैं रिव्यू एंड लॉन्च करता हूँ। यहाँ पे एक की पेयर बना लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं डॉकर 123 और डाउनलोड की पेयर। तो ये मेरा की पेयर डाउनलोड हो गया। अब मैं लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा इंस्टांस लॉन्च होने लगा। मैं व्यू इंस्टांस पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको नाम भी दे देता हूं यहां पे, यहां क्लिक करेंगे हम और इसको नाम दे देंगे डॉकर एक्सपोज। आज हम एक्सपोज करना चाहते हैं इसको, डॉकर एक्सपोज, सेव। तो ये मैंने अपने इंस्टांस को नाम दे दिया है और ये पूरा नजर आ जाएगा मुझे अब। और एक बार ये रेडी हो जाए फिर मैं आपको आगे के स्टेप दिखाता हूं। तो लीजिए जी, मेरा इंस्टांस रेडी हो गया है। अब मैं जरा इसका पब्लिक IP कॉपी कर लेता हूं, 1 मिनट में इसे सिलेक्ट कर लूं और अब मैं इसका पब्लिक IP कॉपी करता हूं। ये इसका पब्लिक IP है, यहाँ ये कॉपी का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। ये देखिए कॉपीड लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो ये मेरा कॉपी हो गया है पब्लिक IP। अब मैं मिनिमाइज करता हूं और पुट्टी ओपन करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले पुट्टी जैन पे चलना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि ये मैंने दोबारा से ये इंस्टांस क्रिएट किया है, तो पहले पुट्टी जैन के थ्रू हमें की को करना पड़ता है। तो डाउनलोड करें, यहाँ पे अभी की नजर नहीं आ रही है तो यहाँ ऑल फाइल्स पे क्लिक करें। अब आपको नजर आ रही है डॉकर 123, इसको ओपन कर लें आप। यही मैंने अभी डाउनलोड की थी जब इंस्टांस क्रिएट किया था। ओपन करें और यहाँ सेव प्राइवेट की पे क्लिक कर दें। अब ये कहेगा क्या आप विदाउट पासफ्रेज इसको सेव करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ यस। उसके बाद डेस्कटॉप पे इसे आप सेव कर दें, नाम दे दें डॉकर 1 2 3 4 5 6, कुछ भी दे दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेव कर दो और उसके बाद इसे बंद कर दो। अब पुट्टी ओपन करें आप और पुट्टी में यहाँ पे पब्लिक IP पेस्ट कर दें, SSH पे क्लिक करें, ऑथ पे क्लिक करें, यहाँ ये आ जाएगा, इसको आप ब्राउज करें और यहाँ डेस्कटॉप पे अभी जो 1 2 3 5 6 वाली मैंने की बनाई थी, ये वाली डॉकर 123.pp के एंड में होगा, इसको आप ओपन कर लें और यहाँ पे ओपन पे क्लिक करें। हालांकि ये सब स्टेप आपको आते हैं, फिर भी मैं बार बार आपको बेसिक से बताता हूं ताकि आपको रट जाए, ठीक है। तो आप ये ना समझें कि मैं फजूल में आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। बार बार कराने का पर्पज ये है कि आपको रट जाए चीजें, ठीक है। तो पेशेंस के साथ देखा करो और यहाँ पे यस पे क्लिक करिए और ये से थोड़ा बड़ा करें और यहाँ पे चेंज सेटिंग में जाएं, अपीयरेंस पे क्लिक करें, चेंज पे क्लिक करें और यहाँ पे 18 पे क्लिक करें, ओके करें और इस बार कलर भी बदल दें क्या? कलर लेना है आपने, कलर लेना चाहते हैं आप ले लें, आप बोथ कर दें और यूज सिस्टम कलर कर दें, अप्लाई करें। ये देखें इस बार ऐसा नजर आ रहा है EC2-user एंटर, तो ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है मुझे। इसको बोल्ड कर दें थोड़ा सा और वैसा हो जाएगा ये, है ना। अपीयरेंस में जाएं जी जनाब और आप जाएं चेंज पे और इसे आप बोल्ड कर दें
और फ़ॉन्ट तो वैसे ये ठीक लग रहा है, इटैलिक कर लें, ओके करके देखें कैसा लगता है। अरे वाह, जिंदगी में थोड़ी सी रंगत आ गई, क्या बात है। थोड़े बोल्ड, मतलब बोल्ड होने चाहिए ना, यहाँ बंदे को बोल्ड होना चाहिए। अब आप भी बोल्ड लोगे यार, मैं तो नहीं हूँ खैर उतना बोल्ड, ना मैं उतना एक्सपोज कर पाता हूँ जितना इसमें इसको पोर्ट को एक्सपोज कर रहे हैं हम लोग। चले, अच्छी बात है। तो अच्छा जी, तो मैं अपने EC2 इंस्टांस पे आ गया हूँ। अभी मैंने डॉकर वॉकर कुछ काम नहीं किया है, तो सबसे पहले sudo su करके रूट यूजर बना लें इसको। तो ये रूट यूजर बन गया। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको लिखाए हैं नोट्स, आप देख लें जरा। यम अपडेट -y आपको करना है, तो ये अपडेट हो जाएगा। ये कहता है जी कोई पैकेज अपडेट के लिए नहीं है, और अपडेट हो गया है। अब तो मैं एक काम कहता हूँ, ठीक है, आप इसमें डॉकर इंस्टॉल कर दें, यम इंस्टॉल डॉकर, और उसके बाद -y लगा दें ताकि बार बार मुझसे ना पूछे। तो ये इंस्टॉल होने लगा, कुछ डाउनलोड भी कर रहा है ये, ठीक है। तो चलें, जो जो फाइलें इसे ज़रूरी है उसने डाउनलोड कर लिया, जो जो पैकेज इसको चाहिए, और ये इंस्टॉल हो रहा है। वेरी गुड जी, ये इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉल होने के बाद अब अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं ना, तो आप डॉकर -v लगा के देखो, आपको वर्जन नजर आ जाएगा। देखें, डॉकर वर्जन 19.03.6। भैया इसको याद कर लेना, ठीक है। डॉकर वर्जन 19 चल रहा है। अगर इंटरव्यू में कोई आपसे पूछ ले, 19 बोल दो, 18 बोल दो, 17 बोल दो, पर 20 मत बोल देना, ठीक है, आया ही नहीं है। तो ये लेटेस्ट ही चल रहा है, ठीक है ना। 20-21 ना बोल देना, हो सकता है आने वाले टाइम में आ जाए, बट फिलहाल आप पुराना ही बोलें तो बेहतर है, ठीक है। तो आपने वर्जन नजर आ गया। उसके बाद अभी ये सर्विस स्टार्ट नहीं हुई है, तो पहले मैं Ctrl L दबा के क्लियर कर देता हूं, और अब मैं सर्विस को स्टार्ट करता हूं। सर्विस डॉकर स्टार्ट। तो जी ये लीजिए, स्टार्ट भी हो गया है। अब स्टार्ट होने के बाद पुराना का मतलब ये बेसिक काम तो हमारा हो गया। अब आज हमें क्या करना है, हमें एक कंटेनर बनाना है, ठीक है, और फिर उसके पोर्ट एक्सपोज करने हैं। तो आप कंटेनर के लिए क्या कमांड आपको लिखवाई है मैंने, डॉकर लिखें, फिर आप रन लिखें, और उसके बाद -td का इस्तेमाल आज आपको करना है, ठीक है। -it की जगह -td करना है। क्यों करना है आपको पता है। फिर आप नाम क्या देना चाहते हैं सर्वर का, मैं कहता हूं जी टेक्स्ट सर्वर नाम दे दो आप इसको, ठीक है। स्पेस -p यानी कि पब्लिश कर दो, और पोर्ट को मैप कर दो 80:80, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेनर में डालना है, उबुंटू डाल दो, ठीक है। तो ये वाली कमांड हो गई जी। इसके बाद आप एंटर कर दें, तो ये कहता है जी ये लोकली तो मिल नहीं पा रहा है उबुंटू। तो अब ये कहां से लेके आ रहा है, पुल करके ला रहा है इसको गिटहब से। तो ये सब लेके आ गया, कंटेनर रन कर दिया। लेकिन अब हम कंटेनर में नहीं है, हम अपने EC2 इंस्टांस में ही हैं। क्यों, क्योंकि मैंने कमांड से आपको बताया था कि रन हो जाएगा पर नजर नहीं है, हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। तो अब मैं डॉकर PS करके देखता हूं क्या रनिंग कुछ नजर आ रहा है। तो ये कहता है हाँ जी नजर आ रहा है। ये वाला एक पोर्ट A538148, ये देखें आप, यही सेम आईडी यहाँ पे है ना। तो ये कंटेनर मेरा चल रहा है, लेकिन मैं इसके अंदर नहीं हूं। बात समझ आ रही है। और देखें पोर्ट भी मैप हो गया, ये होस्ट का पोर्ट है 000080, और ये वाला कंटेनर का है, दोनों मैप हो गए आपस में, ठीक है। ये भी नजर आ रही है बात हमें यहाँ पे, ठीक है। ये भी बड़ी अच्छी चीज है जो आपको नजर आ गई, पोर्ट के अंदर हमें नजर आ रहा है कि पोर्ट मैप हो गया है, ठीक है। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। अब एक काम करें, आप यहाँ पे वो वाली कमांड भी चला के देख लें, डॉकर पोर्ट टेक्स्ट सर्वर, ठीक है। तो मैं आपको ये कमांड भी दिखा देता हूं। तो ये देखें, यहां पर भी इस कमांड से भी क्या होगा, जितने पोर्ट आपके मैप हो रखे हैं ना वो नजर आ जाएंगे। तो ये वाला जो इस तरफ का हिस्सा है 0.0.0 वाला, ये आपका होस्ट है, और इधर आपको कंटेनर नजर आ रहा है। तो ये दोनों आपस में मैप हो गए हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने कंटेनर के अंदर जाना है। तो मैंने आपको बताया था इस बार हम EXEC का इस्तेमाल करेंगे, और -it, ताकि हम टर्मिनल पे जा सकें। और उसके बाद कंटेनर का नाम टेक्स्ट सर्वर, और बिन बैश उसके अंदर जाने के लिए एंटर करें। तो लीजिए जी, कंटेनर के अंदर आ चुके हैं। आईडी ये है कंटेनर की, ठीक है। अब कंटेनर के अंदर जाके सबसे पहले उबुंटू है, तो उबुंटू में कमांड अलग होती है अपडेट करने की। तो apt get स्पेस देके अपडेट, ठीक है ना, apt -get स्पेस अपडेट एंटर करें। तो ये अपडेट कर रहा है जी। तो ये अपडेट हो गया है जी।
उसके बाद अब हम कहते हैं apt-get install apache 2-y। ठीक है, इसको एंटर करें। तो जी ये कहता है प्लीज सिलेक्ट द ज्योग्राफिक एरिया इन विच यू लिव, सब्सिक्वेंट कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन विल नैरो दिस डाउन बाय प्रेजेंटिंग अ लिस्ट ऑफ सिटीज। तो भैया मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं एशिया में रहता हूँ, तो आप यहाँ पे एशिया लिख दें। उसके बाद अब ये मेरे ख्याल से सिटी पूछेगा, तो सिटी में जी आप भर दें यहाँ पे टाइम पूछ रहा होगा ना, यहाँ पे टाइम जोन, हाँ तो कोलकाता डाल दें आप, कोलकाता अवेलेबल है जी। तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो और एंटर कर दो। स्पेस आ गया शायद, तो इतना सिलेक्ट करो और पेस्ट कर दो जी, हो गया जी। तो जी ये काम डन हो गया। कंट्रोल एल करके स्क्रीन क्लियर कर लेता हूं। ठीक है जी, तो मैं अपाचे को इंस्टॉल कर चुका हूं। अब मैं जरा डिफॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर चलता हूं। एक उसका पाथ मैंने क्या दिया था, /var//www। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बताओ बताओ आगे बताओ। हाँ बिल्कुल सही बताया, //html, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, आपके लिए क्लैपिंग। गजब के लोग हो आप, क्या पढ़ाई करते हो, गजब। कम से कम यार नोट्स लेके बैठे हो, अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई। चले वेरी गुड, एंटर करें तो मैं इसके अंदर आ जाऊंगा। ये देखे मैं इसके अंदर आ गया ना इसके अंदर। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, मैंने इसके अंदर आपको बताया था कि भाई एक डिफॉल्ट इको कमांड आप लिख दें इन्वर्टेड कॉमा लगा के, और उसमें लिख दें सब्सक्राइब टेक्निकल गुफ्तगू चैनल और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दे। तो जो कुछ भी इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा वो नजर आ जाएगा, है ना। और इसको इस तरीके से आपने ग्रेटर देन का साइन देके, लेस देन का साइन देके index.html नाम से एक फाइल बना के उसके अंदर सेव कर देना है। तो मैं कहता हूं जी कर दिया मैंने सेव। तो जी ये काम डन हो चुका है। अब एक काम करें साहब, अब हम जरा पहले अपनी सर्विस स्टार्ट कर लें। सर्विस अपाचे 2 रीस्टार्ट करो या स्टार्ट करो एक ही बात है। तो मैंने रीस्टार्ट कर दिया, चलें जी। तो ये रीस्टार्ट हो गया। अब एक काम करें, जो मेरी आईपी है, पब्लिक आईपी है ना इस सर्वर की, इसे कॉपी करें। कॉपी कर लिया। अब देखिए मैंने तो कंटेनर के अंदर बनाया है वेब पेज index.html, आपको याद होगा। अब मैं उसे ना यहाँ पे इस आईपी को पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये देखें सब्सक्राइब टेक्निकल गुफ्तगू चैनल, जबकि ये वेब पेज मैंने कहाँ बनाया है, कंटेनर में बनाया है, फिर भी वो मुझे नजर आ रहा है। अच्छा मैंने खाली आईपी डाला है, मुझे पोर्ट नंबर क्यों नहीं डालना पड़ा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 80 नंबर पोर्ट ही होता है। एचटीटीपी पोर्ट तो अलाउ किया हुआ है ना हमने सर्वर में, जब हमने सिक्योरिटी ग्रुप उसका बनाया था। तो इसीलिए अब आप 80 करके करें तब भी एक ही बात है, तब भी ये यही दिखाएगा। 80 नहीं डालेंगे तब भी ये यही दिखाएगा। तो आप -80 लिखेंगे ना तब भी वो बाय डिफॉल्ट यही रहेगा। ठीक है, यही पेज नजर आएगा। अब एक काम करते हैं, ये आपको परफेक्टली नजर आ गया, वेब पेज भी आपको शो हो गया। तो इसका मतलब मैं कंटेनर को एक्सेस कर पा रहा हूं इंटरनेट से। अब ये खाली मैं ही नहीं कर सकता, पूरी दुनिया में आप अब इस आईपी एड्रेस को किसी को भी दे दो, उसे भी यही वेब पेज नजर आएगा, यानी कंटेनर का कंटेंट नजर आएगा। ठीक है, तो यानी मैंने उसको एक्सपोज भी कर दिया और पब्लिश भी कर दिया। तो ये बात समझ आ गई। अब मैं यहीं पर एक और बना के देख लेता हूं। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एग्जिट कर लेते हैं पहले। अब हम एक कमांड चलाते हैं, डॉकर रन -td -नेम, और नेम देते हैं जी हम माई जेनकिंस। तो मैं अब जेनकिंस जरा करके देखता हूं, और इसके लिए मैं इस बार पोर्ट पब्लिश करता हूं 8080, क्योंकि जेनकिंस का 8080 अलाउ करना पड़ता है। तो मैंने मैप कर दिया है होस्ट के पोर्ट को कंटेनर के पोर्ट के साथ। ये होस्ट का पोर्ट है, ये कंटेनर का पोर्ट है। मैंने बीच में कॉलन लगा के दोनों के बीच में एक रिश्ता कायम कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या इंस्टॉल करना है जी, जेनकिंस आप इंस्टॉल कर देना। तो ये डॉकर हब से उठा के ले आएगा जेनकिंस की इमेज, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं एंटर करता हूं, तो ये कहता है जी लोकली तो जेनकिंस नहीं मिला, मैं पुल करके लाता हूं। अब ये जा रहा है, गरीब आदमी डाउनलोड कर रहा है एक एक करके, देखें। ठीक है,
तो लेयर की फॉर्म में, क्योंकि मैंने आपको बताया था सब कुछ लेयर की फॉर्म में होता है कंटेनर में, तो एक एक करके पुल कर रहा है और उसको डाउनलोड कर रहा है, एक एक करके पुल कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है। तो ये देखें आप, ये काम बड़ी रफ्तार से कर रहा है। तो एक बार ये सारे डाउनलोड हो जाएं फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो देखें जी, इसने क्या किया, इसने डाउनलोडेड न्यूअर इमेज फॉर जेनकिंस लेटेस्ट कर दिया है और कंटेनर बना दिया, और ये कंटेनर की आईडी है। ठीक है, तो अब ये भी मुझे नजर आ गया, मैं क्लियर कर लेता हूं इसको कंट्रोल एल करके, और मैं ना अब जरा इंटरनेट पे जाके देखता हूं इस सेम पब्लिक आईपी को क्या मुझे नजर आ रहा है कुछ। मुझे पहले 80 लगाना पड़ेगा, इसके 8080 लगाना पड़ेगा जेनकिंस को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि मैंने उसका वही पोर्ट एक्सेस किया है। तो क्या मुझे इस पे कुछ नजर आ रहा है? 8080 ही मैंने पब्लिश किया है, आपको मैंने दिखाया था ना कमांड में। तो 8080 पे क्या दिखा रहा है, ये इस पोर्ट पे ये बेचारा पहुंच ही नहीं पा रहा है, देखें ये फंस रहा है, देखें कुछ भी नहीं आया, देखें कांट रीच दिस पेज। तो ये कहता है जी रिफ्यूज टू कनेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया 8080 ना अभी आपने सिक्योरिटी में यहाँ पे इंस्टांस पे इनेबल ही नहीं किया, तो जब तक वो होस्ट मशीन पे नहीं पहुंचेगा कंटेनर तक कैसे पहुंचेगा? तो पहले होस्ट में तो इनेबल करो। तो आपने यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में जाना है, इनबाउंड रूल पे जाना है। तो सिक्योरिटी ग्रुप ये है, इस पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे इनबाउंड और आउटबाउंड रूल है। तो आपने खाली इनबाउंड में चेंज करना है, आउटबाउंड में अपने आप हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे इनबाउंड में एडिट इनबाउंड रूल करें, और यहाँ पे आप एक पोर्ट अलाउ कर लें, और मैं कहता हूं जी ऐड रूल करें, और यहाँ पे कस्टम टीसीपी रूल रहने दें, और इसको पोर्ट नंबर दे दें 8080, और इसके बाद यहाँ पे आप इसे कस्टम ही रहने दें, कोई मसला नहीं है, और आप इसे सेव कर दें। CIDR ब्लॉक आपने देना है, तो आप CIDR ब्लॉक 00 वाला दे दें और इसको सेव कर दें। तो ये कहीं से भी हो सकता है आप, ठीक है। तो मैंने होस्ट में जाके 8080 कर दिया है अलाउ, और कंटेनर का अपने आप ही मैंने पब्लिश किया हुआ है, एक्सपोज किया हुआ है। तो अब ये दोनों मैप हो गए हैं, तो जो भी रिक्वेस्ट 8080 पे होस्ट के पास आएगी ये कंटेनर के पास पहुंचा देगा, ठीक है। तो अब दोबारा से करके देखते हैं, रिफ्रेश करके एंटर। परफेक्ट है जी, परफेक्ट है, मजा आ गया। देखिए जी 8080 पे मैं कंटेनर के जेनकिंस में पहुंच गया। समझ आ रही है बात? कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपको पोर्ट एक्सपोज करना है और उसी पोर्ट से उसको एक्सेस करके देखना है। अगर आप ये पोर्ट ही डालेंगे ना तो नहीं आएगा। मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप ये खाली आईपी पेस्ट करेंगे ना यहाँ पे, एक मिनट में आपको आईपी पेस्ट करके दिखाता हूं। इंस्टांस पे चलें और इसकी पब्लिक आईपी क्या है जनाब, यहाँ पे डिटेल्स में जाएं और ये पब्लिक आईपी है। मैं इसे कॉपी करता हूं, एंटर करता हूं, तो देखें ये मुझे 80 पे लेके जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट का पोर्ट नंबर 80 होता है डिफॉल्ट। मैं कहता हूं भैया 8080 पोर्ट पे जाना है, मुझे तो जेनकिंस एक्सेस करना है, तो आप 8080 पे जाओ। देखे अपने आप, जैसे 8080 किया, देखो ये गरीब आदमी दिखा दिया इसने, इसकी शक्ल भी नजर आ रही है। तो ये गरीब आदमी जो है ना जेनकिंस का मालिक है, ठीक है। तो देखें 8080 करते मैं जेनकिंस पे आ गया। यानी जिस पोर्ट पे जाओगे ना आपको वो काम मिलेगा। आपने खिड़की नंबर 1 पे गए तो आप पैसे जमा कर सकते हैं, खिड़की नंबर 2 पे आप पैसे निकाल सकते हैं, खिड़की नंबर 3 पे आप ATM अप्लाई कर सकते हैं। तो यार वही सारी काम ना यहाँ हो रहे हैं। 80 पे जाओगे तो वेब पेज नजर आ रहा है, 8080 पे जाओगे तो जेनकिंस का पेज नजर आ रहा है। तो आप अपने पोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपने जो जो पोर्ट अलाउ किए हुए आप ये सारा काम कर सकते हो। आई होप आपको ये सारी चीजें नजर आ रही होंगी। एक और चीज बता दूं, अगर आप अब कंटेनर को, जो कंटेनर आपने बना रखा है, उस कंटेनर को अगर आप स्टॉप करते हैं या डिलीट करते हैं तो ये सारे पोर्ट अनमैप हो जाते हैं। यानी ये फिर इनके बीच में कोई ताल्लुकात नहीं रहता, होस्ट और कंटेनर के पोर्ट्स के बीच में कोई राब्ता नहीं रहता, ठीक है। तो आई होप ये लैब आपको समझ आ गई होगी। इंटरेस्टिंग लैब है, मैंने इसको बंद कर दिया है। मैं इस इंस्टांस को भी डिलीट कर देता हूं अब, और अब ये थोड़ा सा नीचे जाना पड़ता है, अब ये अपने आप पहले से पूरा नहीं आता। आप इंस्टांस स्टेट पे जाएं, फिर यहां भी नीचे स्क्रॉल करें और टर्मिनेट इंस्टांस पे क्लिक करें और टर्मिनेट कर दें। तो ये मेरा इंस्टांस टर्मिनेट हो गया है। तो आज की लैब हमारी परफेक्टली हो गई है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई मसला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। आई होप यार आपको लैब समझ आ गई होगी, बढ़िया से हो गई होगी, एकदम डन, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर मजा आया तो चले, बड़ी अच्छी बात है। बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। एक शेर ये याद आता है कि मैं फना हो गया, अफसोस वो बदला भी नहीं। मैं फना हो गया, अफसोस वो बदला भी नहीं।
मेरी चाहतों से भी सच्ची रही नफरतें उसकी। अच्छा, एक शब्द होता है नदामत, उर्दू के अंदर एक अल्फाज होता है नदामत, और नदामत का मतलब होता है पश्चाताप। पश्चाताप आपको करना, किसी चीज का रिग्रेट करना। तो उस पर एक बड़ा खूबसूरत शेर मुझे याद आता है, वो चाहता था मगर मैंने पहले छोड़ा हाथ, वो चाहता था मगर मैंने पहले छोड़ा हाथ, उसके हिस्से की नदामत भी उठाई मैंने। तो कई बार खैर ऐसा भी होता है। चलिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चलें जैसे आपको करना है करिए। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।